Hello dear student. Today we will start fourth chapter, motion in a plane. We have already covered third chapter and second chapter, so you can see the playlist and you will find out in there. In this video we will start fourth chapter, motion in a plane. What is the plane and what is the motion in a 2D or 3D figure? To describe motion in 2D or 3D. 2D means 2 dimension and 3D means 3 dimension. We have to use vector method. So that's why we have to learn this plane method. So we will start. एक्चुअली हम जब भी आपने जैसे एक नॉर्मली एग्जांपल है कि आप उसको अगर हम आपसे ये कहें कि आपको कहीं जाना है और आपसे बोल दें कि आप 40 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर लीजिए, मतलब 40 किलोमीटर जाइए और आप वहाँ पहुँच जाएंगे, तो क्या ऐसा हो सकता है कि आप घर से बाइक निकालें और 40 किलोमीटर जाएं और पहुँच जाएं? नहीं हो सकता ना, जब तक कि आपको वहाँ की डायमेंशन इट मीन्स डायरेक्शन नहीं पता होगी कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है और कहाँ पहुँचना है। तो इट मीन्स कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं फिजिक्स में जिनके लिए हमें डायरेक्शन का होना कंपलसरी है। जब तक हमें डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ वैल्यूज़ नहीं नोन होंगी तब तक हम उस रिजल्टेंट को या उस लोकेशन को नहीं पा सकते। तो ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं। कुछ ऐसी होती हैं जैसे सपोज अगर हम ये कहें कि आप 2 किलो चीनी ले आइए एक्स डायरेक्शन में या ईस्ट डायरेक्शन में, तो इस बात का कोई सेंस नहीं बनता क्योंकि 2 किलो शुगर लाने के लिए हमें किसी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। 2 kg शुगर में डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं है। इट मीन्स कि ये एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन की ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है, इट मीन्स फिजिक्स में जितनी क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं उनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक जिसमें हमें डायरेक्शन इन्वॉल्व है या नेसेसरी है, और दूसरी जिसमें डायरेक्शन नेसेसरी नहीं है। ठीक है, अब आते हैं डायरेक्शन की। जब डायरेक्शन इन्वॉल्व होती है तो फिर अभी तक जो हम थर्ड चैप्टर में हमने रीड किया या लर्न किया उसमें क्या था कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। इट मीन्स आपका कोई भी ऑब्जेक्ट सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन, यानी या तो वो एक्स प्लेन में एक्स डायरेक्शन में चल रहा था या फिर वो वाई डायरेक्शन में चल रहा था। तो जब एक लाइन में कोई मोशन होता है तो हम उसको बोलते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। लेकिन जब हम जनरली जो हमारे आसपास जो चीज़ें होती हैं वो वन लाइन में नहीं होती हैं, उनका कुछ, जैसे हम सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि आप यहाँ से चलना स्टार्ट करते हो, अगर आप इसी डायरेक्शन में चलते चले जाते हो यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, तो इसको क्या बोलोगे? वन डायमेंशन, मोशन इन वन डायमेंशन, और इसी को कहते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। बट जब हम बोर्ड पे लिखते हैं पूरे में तो आपको पता होगा आप पहले ऐसे जाते हो फिर ऐसे जाते हो फिर ऐसे, या ऐसे कैसे भी लिख सकते हैं ना। तो जब हम ऐसे लिखते हैं इसका मतलब हमें एक्स की डायरेक्शन, मतलब ये पूरा एक प्लेन जैसा चाहिए, प्लेन यानी सरफेस जैसा चाहिए। तो जब ऐसा कोई ऑब्जेक्ट मोशन के लिए रिक्वायर्ड होता है, ऐसा कोई एरिया रिक्वायर्ड होता है, तो उसको बोलते हैं मोशन इन अ प्लेन। ठीक है, और थर्ड क्या हो सकता है कि कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मोशन करे जिसको बोर्ड से या तो बाहर आना हो या बोर्ड से अंदर जाना हो। ठीक है, इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे एक बर्ड जब उड़ती है, कोई भी बर्ड आसमान में उड़ती है, तो आपने देखा होगा कि वो ऐसे जाएगी फिर ऐसे जाएगी फिर ऐसे भी चली जाती है, ऐसे भी चली जाती है, मतलब उसकी डायरेक्शन वो चारों तरफ जा सकती है ना। तो उसके एक्स डायरेक्शन में भी जाती है, वाई डायरेक्शन में भी जाती है, या फिर जेड डायरेक्शन में भी जा सकती है। अब जेड निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो ऐसे जब कोई मोशन करता है जिसमें वो तीनों डायमेंशन को, 3 तो कह सकते हैं हम, 3 के 6 हो जाते हैं क्योंकि 3 डायमेंशन तो पॉजिटिव वाले और उसके जस्ट निगेटिव, तो 6 डायमेंशन यानी सारे डायमेंशन को वो कवर करते हुए जब कोई मोशन होता है तो उसको बोलते हैं मोशन इन अ स्पेस। ठीक है, तो अब इसका मतलब हमें कौन कौन से मोशन पता है? मोशन इन 1D, मोशन इन 2D एंड मोशन इन स्पेस, या फिर इसी को कहते हैं 3D। ठीक है, तो 3 होते हैं। अब हमें इस चैप्टर में पढ़ना है मोशन इन अ प्लेन, बिकॉज 1D मोशन हम पढ़ चुके हैं, इट मीन्स मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन हम पढ़ चुके हैं। हम आते हैं प्लेन में। तो जब हम प्लेन, अब प्लेन कितने होते हैं और कैसे जनरेट करते हो? सपोज आप कोई एक, अगर हम इसकी बात करें, ये बोर्ड है, तो इस बोर्ड में आप देखिए
इस बोर्ड में ये क्या है, ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, ठीक है ना। अब इसी में अगर हम बोर्ड की विड्थ को काउंट करें, विड्थ इट मीन्स, एक सेकेंड, जैसे आप इस कॉपी की बात करते हो, ठीक है, तो कॉपी में आप देखोगे एक ये वाली एक्स एक्सिस है, ये वाली वाई एक्सिस सपोज कर लो, और जो इसकी ये विड्थ है ना, ये वाली विड्थ, ये क्या है, ये जेड डायरेक्शन है, यानी वी हैव 3 डायरेक्शन, एक्स वाई एंड जो विड्थ उसकी है वो जेड। तो इस तरह से प्लेन भी, तो इसके अकॉर्डिंग जो आपकी 3 डायमेंशन है तो प्लेन भी 3 हो जाएंगे ना, तो आप उसका फिगर ऐसे बना सकते हो, जैसे आपने एक 3D फिगर बनाया, ये ठीक है। तो आप अगर हम इसमें डायरेक्शन देखें तो आप एक चीज देखिए, ये क्या है, ये एक्स है, ये क्या है, ये वाई है। तो अब ये 3D फिगर है, इसका मतलब ये इसकी विड्थ हुई ना, विड्थ हुई तो ये जेड डायरेक्शन होगी, ये ठीक है। अब ये जो जेड है ये निगेटिव वाला जेड होगा, क्योंकि पॉजिटिव जेड इधर होता है, ठीक है, पॉजिटिव एक्स इधर और निगेटिव एक्स इधर होता है, वाई पॉजिटिव इधर और निगेटिव वाई इधर होता है, ठीक है। तो ये एक्स वाई जेड 3 डायरेक्शन हो गई, जो कि डायमेंशन हम पढ़ते हैं मोस्टली। अब आप देखिए, इससे अगर हम प्लेन देखना चाहें तो आप एक टाइम पे 2D फिगर होना चाहिए ना प्लेन का, इट मीन्स एक बार में हम केवल 2 डायरेक्शन इन्वॉल्व करेंगे। अगर हम एक्स और वाई सिर्फ 2 डायरेक्शन लेते हैं, एक ये और एक ये, तो इससे कौन सा, ये जो बाहर वाला फिगर है, मतलब ये अंदर वाला छोड़ दीजिए, 3D को काउंट मत करिए, केवल ये इतना, इसको आप नाम लिख सकते हो ए बी सी डी। तो जो ये ए बी सी डी आपको हमें दिख रहा है, ये क्या हुआ, इस प्लेन को हम क्या कहेंगे, एक्स वाई प्लेन, ठीक है, क्योंकि इस प्लेन में सिर्फ x और y डायमेंशन जो है वो इन्वॉल्व है, तो इसको हम बोलेंगे एक्स वाई प्लेन। अब आते हैं इधर, देखिए ये क्या है, ये तो z वाली डायरेक्शन है ना, और ये क्या है, ये x वाली है, इट मीन्स इस वाले प्लेन में, जो ये वाला प्लेन है, इसमें आप ई एफ लिख सकते हो। तो बी सी ई एफ में कौन कौन सी डायमेंशन इन्वॉल्व है, या तो z इन्वॉल्व है या x इन्वॉल्व है, इट मीन्स ये वाली x है और ये वाली z है, तो ये कौन सा प्लेन हो जाएगा, एक्स जेड प्लेन, ठीक है। और ये कौन सा है, ये वाला देखिए, ये सी डी जी एफ, अगर इस प्लेन की बात करें तो इसमें ये तो ये जेड हुआ ना, ये जेड डायरेक्शन है और ये वाई डायरेक्शन है, एक्स तो इसमें इन्वॉल्व ही नहीं है, एक्स इन्वॉल्व नहीं है, तो ये कौन सा प्लेन हो जाएगा, वाई जेड प्लेन, ठीक है। तो इस तरह से वी हैव 3 प्लेन टू कैलकुलेट एनी डायमेंशन और डिस्टेंस इन 3D फिगर और 2D फिगर। तो हमारे पास से ये प्लेन होते हैं। अब हम आते हैं कि इन प्लेन में मान लीजिए एक सेकेंड, अगर कोई इसके अंदर ऑब्जेक्ट है, वो मूव करना शुरू करता है, ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, तो जब हम ऐसी डायमेंशन, इसमें देखिए डायरेक्शन इन्वॉल्व हुई ना, वो एक्स वाई प्लेन पे गया, फिर वाई जेड प्लेन पे गया, फिर जेड एक्स प्लेन पे गया, तो इन क्वांटिटीज में जिसमें डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होती है, इनकी वैल्यूज को हम ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई डायरेक्टली अलजेब्रिक इक्वेशन से नहीं कर सकते, जो हम अभी तक पढ़ते आए हैं। जैसे आपको पता होगा, ये तो आप भी जानते हो कि अगर हम 3x प्लस 4x को ऐड करना चाहें तो ऐड हो जाता है, इसको क्या लिखोगे, 7x, ठीक है, क्योंकि ये अलजेब्रिक इक्वेशन यानी अलजेब्रा जो है वो हम शुरू से पढ़ते आए हैं। पर जब हम 2D फिगर यानी 2 डायमेंशन के प्लेन में कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें क्योंकि डायरेक्शन भी इन्वॉल्व हो जाती है, तो ऐसी क्वांटिटीज़ का एडिशन या सब्ट्रैक्शन सिंपली अलजेब्रा के थ्रू नहीं हो सकता, तो उसकी अलजेब्रा के लिए हमें वेक्टर अलजेब्रा पढ़नी पड़ती है। इट मीन्स इस चैप्टर में आगे की कैलकुलेशन पढ़ने से पहले हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि वेक्टर क्या होता है, वेक्टर का एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं और उनकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है। तो हम पहले वेक्टर और स्केलर की डेफिनेशन को नोट कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। So here is the definition of scalar and vector quantities. Those quantities which have magnitude only is called scalar quantities. Magnitude only, अभी हमने एग्जांपल बताया, जैसे आप अगर
शुगर खरीदने जाते हो तो आपको वहाँ पे शुगर की डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। तो इट मीन्स मास इज द स्केलर क्वांटिटी। टाइम बताते हैं तो टाइम में डायरेक्शन नहीं आता है कि 2 आवर ईस्ट में या 2 आवर वेस्ट में, ऐसा नहीं होता ना। 2 घंटे का मतलब 2 घंटे, तो टाइम में स्केल वेक्टर जरूरत नहीं पड़ती हमें, इसलिए इसको स्केलर में इन्वॉल्व किया गया है। टेम्परेचर इज अ स्केलर क्वांटिटी, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो these are the examples of scalar quantities. What is the vector? Those quantities which have magnitude and direction both is called vector quantities. Example: position, velocity, acceleration, force. These are the example of vector quantities. तो कैसे कह सकते हो आप? जैसे फोर्स अगर हमें लगाना है तो ऑब्वियसली हमें अपने किसी भी टेबल को, मान लीजिए एक टेबल रखी है और उस टेबल को हम खिसकाना चाहते हैं, ठीक है। तो टेबल को खिसकाने के लिए अगर हमें पता है कि किधर जाना है, तो जिस डायरेक्शन में ले जाना है अगर हम उसी डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगाएंगे तो टेबल उस डायरेक्शन में नहीं जाएगी, वो किधर भी चली जाएगी। इट मीन्स हमें रिक्वायर्ड रिजल्टेंट नहीं मिलेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। आपको अगर रिक्वायर्ड रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए आपको मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन बोथ अप्लाई करना पड़ेगा, तब आपको रिजल्टेंट मिलेगा। तो इसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज स्केलर को का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये तो हम बचपन से करते ही आए हैं। मतलब जो जनरल अलजेब्रा जो हम पढ़ते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, उसको बोलते हैं स्केलर की अलजेब्रा, क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटीज पे इन्वॉल्व होती है। लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटीज होते हैं उनको ऐड करने के लिए या उनके साथ मैथमेटिकल टूल्स अप्लाई करने के लिए सिंपली अलजेब्रा अप्लाई नहीं होती, तो उसके लिए हमें वेक्टर अलजेब्रा पढ़नी पड़ती है, ठीक है। तो हम वेक्टर अलजेब्रा को कल से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इसको पढ़िए और एक बार पूरा एनालाइज करिए कि क्या होता है मोशन इन अ प्लेन। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और तब हम आपको अलजेब्रा पढ़ाएंगे, ठीक है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, और इस चीज़ का ध्यान रखिए। बाय।